आज पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज के दिन जो व्रत करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, क्योंकि यह एकादशी पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इसमें सारे कार्य मनुष्य के पूर्ण हो जाते हैं। इसमें संदेह नाम की चीज नहीं है। आज के दिन ऋतु के अनुसार ऋतुफल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सहित जो है पूजन करना चाहिए, जिससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान ने स्पष्ट कहा है युधिष्ठिर से। अब सुनिए, मैं इसकी कथा सुना रहा हूँ। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा था। उसके 4 पुत्र थे। 4 में एक जो बड़ा पुत्र था वह बहुत ही दुराचारी था। उसका नाम लुम्बक था। लुम्पक। वह मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, चोरी, लूटमार आदि का कार्य किया करता था। पिता अपने बड़े पुत्र से अप्रसन्न होकर के एक दिन जो है उसे अपने घर से निकाल दिया और कहा कि जहां तक मेरी राज्य की सीमा है वहां आप नहीं रहोगे। इस प्रकार जो है वो लुम्पक घर से निकल गया और घोर जंगल में पहुंचा, जहां पे एक वृक्ष था जो पूज्यवान था, भगवान को भी बहुत प्रिय था, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे जो भी जाता, देवी देवता गण जो है, वहाँ क्रीड़ा स्थल भी बना हुआ था देवताओं का, वहाँ क्रीड़ा करते थे। और उस वृक्ष के नीचे वो जाकर के शयन करने लगा। फिर क्या था, पिता के राज्य से वो बार बार जाता, चोरी करके लाता। पुलिस आदि जो सैनिक थे वो जानते थे कि ये राजा का पुत्र है, तो उसको दंड भी नहीं देते थे, वैसे छोड़ दिया करते थे। इससे लुम्पक का जो है और जो है मन चैतन्य हो गया, वो और चोरी करने लगा। एक दिन जो है लुम्पक को पकड़ लिया पुलिस ने और ढेर सारा जो है धन लिए हुए था, सारा धन ले लिया और सारे कपड़े उतरवा करके जो है विधवक जो है उसको मारा, पीटा और वहां से निकाल दिया, चला गया। अब क्या था, बेचारा पीपल की शरण में आकर के जो है हेमगिरी पर्वत की पवन भी वहां आ चुकी थी। ठंडी के कारण जो है लुम्पक पाप कर्मों से उसके अंग जो है गठिया रोग से प्रताड़ित हो गए। अब जब गठिया रोग पकड़ लिया तो अब भयंकर पीड़ा होने लगी। पीड़ा से प्रभावित हुआ और जब सूर्य निकला तो उसने क्या देखा कि नीचे गिरे हुए जो फल थे, चल फिर भी नहीं पा रहा था, शरीर अकड़ गया था। इस कारण से जो है लुम्पक जो है परेशान था। उसने जो है क्या किया कि उन्हीं फलों को रख दिया और भगवान से कहा कि भगवान ले ग्रहण करो। तो भगवान ने भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया। वो भूख हड़ताल कर दिया। भूख के कारण जो है लुम्पक जो है और परेशान हुआ, बोला कि मर जाना ही सबसे अच्छा है। इस दर्द से जो है असहनीय पीड़ा से मृत्यु निकट आ जाए तो उसने भूखा मरने की ठान लिया। लेकिन उसने सफला एकादशी का व्रत जो है अनजान होते हुए भी उसने रखा। इस कारण से जो है भगवान प्रसन्न हुए। एक सुंदर घोड़ा आता है, वो घोड़ा जो है
लुम्पक के पास खड़ा हो जाता है। आकाशवाणी होती है कि इस घोड़े पे सवार होकर के तुम अपने पिता के घर जाओ, जिससे तुम्हारे पिताजी तुमको राजगद्दी प्रदान कर देंगे। लुम्पक ने जो है अनजाने में इतना बड़ा पुण्य कमा लिया था। इस कारण से जो है सफला एकादशी में जो कोई इस व्रत को करता है उसके सभी प्रकार के सफल हो जाते हैं कार्य, कोई भी निष्फल कार्य नहीं होता है। इस कारण से लुम्पक राज्य गया भगवान की आज्ञा अनुसार, तो उसको जो है पिता ने जो है महिष्मान ने जो है राज सिंहासन प्रदान कर दिया, और राज सिंहासन पा करके जो है वो बहुत खुश हुआ। तो सफला एकादशी के व्रत का सोचिए इतना बड़ा प्रतिफल है, तो आगे चल करके जो है कितनी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस व्रत को जो करता है और इस कथा को जो सुनता है उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ का प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज के दिन भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है, इसमें संदेह नहीं है। एक अचूक उपाय मैं आपको बताता हूं, गहराई से सुनिएगा। पान का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता, उसमें 7 दाने तिल के काले रखें और उसमें 2 बूंद गंगा जल डालें, और सायं 9 बजे रात्रि में जो है इसका अनुष्ठान करें। समर्पित करके कहें कि हे प्रभु, ये आपके निमित्त जो है अर्पित है, और हमारे सारे कष्ट दूर करें, जो भी हो हमारे कार्य सफल करें, जो विघ्न बाधा आ रही हैं उनको दूर करें। इस प्रकार से जो है चारों दिशाओं की ओर जो है फूंक मार करके जो है तिलों को उड़ा दे, जिससे दरिद्रता चली जाएगी और पुण्य अर्जित हो जाएंगे, और अंत में जो है भगवान के नारायण के यहाँ मुक्ति का मालिक बन जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज मैंने सफला एकादशी की कथा सुनाई संक्षेप में। जय श्री राधे कृष्णा।